चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर आपने सुना होगा, मैं अक्सर लोगों को सलाह देता हूं कि शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, या शनि अगर बाधा कारक हो रहा है तो पीपल का पौधा लगवाइए। आखिर पीपल का शनि के साथ क्या संबंध है और क्यों हम कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि शांत हो जाते हैं? क्या है ये पूरा मामला? आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि पीपल का शनि कनेक्शन आखिर क्या है, पीपल का शनि के साथ क्या संबंध है। आपको बताएंगे कि पीपल की पूजा किस तरह से करें कि शनि प्रसन्न हो और शनि की कृपा जीवन में बरसनी शुरू हो जाए। आपको यह भी बताएंगे कि शनि शांति के लिए पीपल के साथ कौन से उपाय करना फायदेमंद होता है, कौन से उपाय करना लाभकारी होता है। तो शनि का पीपल के साथ क्या कनेक्शन है, इसको जानने और समझने की कोशिश आज करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसके उपरांत द्वादशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में, इसके उपरांत मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय चल रहा है फिलहाल। यह समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी सरसों खाकर या जरा सा लौंग खाकर के भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पीपल और शनि का संबंध क्या है, इसको समझने के पहले यह जान लेते हैं कि पीपल का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पीपल का जो वृक्ष है ये हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। तुलसी, केला, पीपल, बरगद, ये सब हिंदू धर्म के पवित्र वृक्ष हैं और उसमें पीपल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूं। यानी पीपल का जो वृक्ष है वो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान विष्णु है, ऐसा माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इसके पत्तों में, इसके टहनियों में, यहां तक कि इसके कोपल में भी देवी देवताओं का वास होता है। इतना पवित्र है कि ऐसा माना जाता है कि पीपल की जड़ में, इसके मूल में ब्रह्मा है, मध्य में भगवान विष्णु हैं और शीर्ष में सबसे ऊपर भगवान शिव निवास करते हैं। इसकी शाखाओं में, इसके पत्तों में, इसके फलों में समस्त देवताओं का निवास होता है। ऐसा क्यों कहा गया? इसको देवताओं के साथ क्यों जोड़ा गया? देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म वृक्षों को, प्रकृति को धर्म के साथ जोड़ करके चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो धर्म है वो मन गढ़ंत आधार पर चल रहा है कि कुछ भी मान लो, कोई भी परंपरा मान लो, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमने धर्म को प्रकृति से और विज्ञान से जोड़ा है, पीपल के वृक्ष की रक्षा हो सके, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर देवी देवताओं का निवास होता है। यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान को कहना पड़ा कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूं। और वैज्ञानिक रूप से पीपल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लगातार ऑक्सीजन देता है, ऐसा माना जाता है। तो पीपल का वृक्ष बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है,
जमीन को बांधे रखता है और पीपल का वृक्ष बड़ा उपयोगी होता है ध्यान के मामले में, साधना के मामले में। इसलिए पीपल के वृक्ष को प्रकृति से जोड़कर यह कहा गया कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है, ताकि आप पीपल के पेड़ को ना काटें। नहीं तो आपका क्या है, आप तो काटेंगे ही अपना घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। लेकिन पीपल के वृक्ष को ना काटा जाए, उसकी रक्षा हो, ताकि मानव जीवित रह सके। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने कहा कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। अब पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध क्या है? भगवान कृष्ण का संबंध है, भगवान विष्णु का संबंध है, ये बात तो ठीक है। लेकिन पीपल का शनि के साथ क्या संबंध है? पीपल के वृक्ष के जो गुण होते हैं ये शनि से काफी मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा। अब इसमें होता यह है कि पीपल के वृक्ष के अंदर लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है, और जब कुंडली में शनि प्रभावशाली होता है तो व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाती है, व्यक्ति लंबी उम्र तक जीवित रहता है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा पीपल को शनिदेव के जो इष्ट देव हैं, भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, और शनिदेव जिसका ध्यान करते हैं, जिसका दर्शन करने की प्रार्थना करते हैं, वो कृष्ण हैं। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद ऋषि ने ही शनि को दंड दिया था। पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करते थे पिप्पलाद ऋषि, और उन्होंने शनि को अपने ब्रह्म दंड से प्रहार किया था, जिससे शनि का एक पैर टूट गया। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद शनि की जो दृष्टि है वो वक्र हो गई, चाल जो है वो टेढ़ी हो गई। और शनि ने वचन दिया पिप्पलाद ऋषि को कि 16 वर्ष की आयु के पहले शनि का कोई भी दुष्प्रभाव किसी भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर, व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। ऐसा माना जाता है तब से कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पिप्पलाद ऋषि का आशीर्वाद मिलता है और शनि की पीड़ा समाप्त होती है। मैं फिर कहूंगा, इन सब चीजों के पीछे का एक साइंस है, विज्ञान है। हमने क्यों नहीं कहा कि आप ताड़ के पेड़ की पूजा करिए, हमने क्यों नहीं कहा कि आप गुलाब के पौधे की पूजा करिए, हमने कहा पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। और जब शनि खराब होता है तो मन अशांत होता है, मन स्थिर होता है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब आप पीपल के वृक्ष के संपर्क में आते हैं तो आपका अशांत मन निश्चित रूप से शांत होता है और मन में सुधार होना शुरू होता है। अस्थमा की जो समस्याएं हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने से दूर हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी रूप में करने से शनि की कृपा मिलती है, ऐसा देखा गया है। यानी अगर आप पीपल के वृक्ष में जल डालें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, तो ऐसा करने से आपको शनि की कृपा आसानी से प्राप्त होगी, आसानी से मिल जाएगी। अब ये जानते हैं कि शनि की अलग अलग कौन सी समस्याएं पीपल के वृक्ष की पूजा करने से दूर हो जाती हैं। कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, अगर कुंडली में अल्प आयु का योग है तो वो योग समाप्त होता है, टल जाता है। अगर कुंडली में बाल्यारिष्ट योग है, बचपन में आयु कम है, या मध्यायु का योग है, आयु कम होने की संभावना है, और आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के पौधे लगाते हैं, पीपल में जल डालते हैं, तो इससे अल्पायु योग समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई रोग है या कोई लंबी बीमारी है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने से, मंत्र जप करने से लंबी बीमारी का जो योग है वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। वंश वृद्धि की जो समस्या है और जो संतान की समस्या है, इसका निवारण भी आसानी से हो जाता है अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। खासतौर से ढेर सारे अगर आप पीपल के पौधे लगवाते हैं तो इससे आपकी वंश वृद्धि होती है और इससे आपकी संतान की समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसको लगाने से और संरक्षण करने से शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं, पीपल का पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको बड़ा होने में सहायता करते हैं, पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं, तो शनि की अगर बुरी दशा आपकी चल रही है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, कोई भी बुरी दशा चल रही है और पीपल के वृक्ष के संपर्क में आप रहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पीपल और शनि शांति के उपाय क्या हैं भाई? कि पीपल के माध्यम से शनि की शांति कैसे की जाए? पहला उपाय जानते हैं, संतान प्राप्ति का उपाय। अगर शनि की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे? एक पीपल का पौधा लगवाइए किसी सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे या पार्क में, और उसमें जल डालिए और उसकी रक्षा करिए। ये नहीं कि आपने लगवा के छोड़ दिया और बकरी आई उसको खा गई, ऐसा नहीं। लगवाएंगे तो चारों तरफ ईंट लगा देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसमें रोज जल डालेंगे ताकि वो पौधा बड़ा हो सके। और अगर बड़ा वृक्ष है तो आप हर शनिवार को पीपल के बड़े वृक्ष के नीचे खड़े होकर के या बैठ करके, खास तौर से सुबह के समय, प्रातः काल के समय शनि मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। अगर शनि की वजह से जीवन में दिक्कत है, शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, शनि की बुरी दशा चल रही है और शनि की पीड़ा से आप परेशान हैं, तो क्या करेंगे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए हर शनिवार की शाम को। इसके बाद वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिए और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। आप चाहते हैं कि शनि की कृपा से आपको नियमित रूप से धन मिलता रहे, तो क्या करेंगे? शनिवार को पेड़ के नीचे गिरे हुए जो पीपल के पत्ते होते हैं उसमें से एक पत्ता उठा लाइए। इसको गीले पानी से, गीले कपड़े से धो करके या पानी से धो करके साफ कर लीजिए। इसके बाद इस पर दोनों तरफ सुगंध लगा लीजिए और इसको अपने पर्स में रख लीजिए। हर महीने में पत्ते को बदल दीजिए। पुराना पत्ता पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए और फिर से नए पत्ते में इत्र लगा करके अपने पर्स में रख लीजिए। आपके पास रेगुलर, निरंतर तौर से पैसा आता रहेगा। और पुराने पत्ते को जब आप हटाएंगे तो इधर उधर नहीं फेंकेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे ही रख करके आना आपके लिए बेहतर होगा। अगर ये उपाय नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित रूप से धन संबंधी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती है। एक बड़ा अहम सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि साहब मेरे घर में पीपल का पौधा जम गया है छत पर या मेरे दीवार पर, क्या करूं? कटवा के फेंक दूं क्या? देखिए, पीपल का पेड़ जब तक बहुत मरने जीने का प्रश्न न हो, कटवा करके नहीं फेंकना चाहिए। अगर छोटा पौधा है उसे सावधानी से निकाल लें और ले जाके सड़क के किनारे या पार्क में लगा दें। लेकिन अगर पीपल का पेड़ बड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दीवार गिरा सकता है या घर गिरा सकता है, तो कटवाना उसकी मजबूरी है। लेकिन कटवाने के कुछ नियम हैं। प्रार्थना करनी होगी कि मेरा कटवाना मजबूरी है, भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से, और इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करनी होगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि को, जो कि खल तिथि है, रिक्ता तिथि है, उस दिन इसको कटवाना अच्छा होगा। और कटवाने के बाद अगर इसको लगवाया जा सके तो लगवा दिया जाए, नहीं तो ले जाकर के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ही इसके अवशेष को रख देना चाहिए। एक दर्शक इस बीच जुड़ रही हैं हमारे साथ, वर्षा हैं रायसेन से, उनसे बात करते हैं। वर्षा, बताइए। पंडित जी, हम अपने बड़े भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख बताइए अपने बड़े भाई की। सन 80 है, सोमवार का दिन। तारीख और महीना? महीना चैत और भाई दूज, होली की भाई दूज है। तारीख मालूम नहीं है पंडित। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। पूछिए, क्या सवाल है? हम लोग बहुत परेशान है पंडित जी। अरे समस्या क्या है? परेशान क्यों हैं?
पैसों से परेशान है आर्थिक और मुश्किल क्या है। बेरोजगारी दूर हो जाए। आपके जो प्रश्न कुंडली बनती है, जो अंक बताती हैं 9 का अंक, उसके हिसाब से अभी आर्थिक समस्याएं रहेंगी। अभी समय लगेगा, बृहस्पति के बदलने के बाद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी लगभग मई 2021 के महीने से सुधार होने की संभावना बनती है। तब तक थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। जो प्रश्न कुंडली इस समय की बनती है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या करना चाहिए? अपने भाई साहब को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। इसके अलावा हर बृहस्पतिवार को अगर केले का दान करें तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रीना है पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। जी अपने बहन के लड़के के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी बहन के लड़के की। 19/7/90। समय बताइए। 1:30 दोपहर से। कहाँ पे जन्म हुआ है? चित्ररंजन, वेस्ट बंगाल। पूछिए क्या सवाल है। लड़की के मैंने लव मैरिज करना चाहता है पंडित जी, और लड़की का डेट ऑफ बर्थ है, बोलिए। दोनों का कुंडली मिलाना 28/1/94। समय बताइए। 9:45। सुबह या शाम? रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जहानाबाद। जहानाबाद बिहार। जी दोनों को मैंने कुंडली मिलाना है, दोनों मांगलिक है कि नहीं, और शादी कब तक होगी, कौन सा देखिए राशि पहली बात यह है कि इन दोनों कुंडलियों में शादी करने की सलाह नहीं दी जा सकती। ज्योतिष के हिसाब से अगर ये विवाह करवाया जाए तो विवाह के चलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए ज्योतिष के हिसाब से हम इस विवाह को करने की कोई सलाह नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में आपके जो बहन का बेटा है, इसकी कुंडली में विवाह होने की संभावना अगले साल दिख रही है। जनवरी से जुलाई के बीच में इनकी शादी होनी चाहिए। लेकिन जो कुंडली आप मिलाने के लिए कह रही हैं, ये कुंडली मैच नहीं कर रही है। अपनी बहन के बेटे को एक ओपल पहना दें, तकरीबन 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि दूर के रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाए, घर में बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार, पट्टीदार होते हैं, दूर के रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाए तो सूतक के नियम क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग 13-14 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं करते, सूतक मनाते हैं, बाल नहीं धोते, दाढ़ी नहीं बनाते, सूतक मनाते हैं। तो अगर ऐसे किसी दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो सूतक के नियम क्या हैं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको पीपल और शनि के कनेक्शन के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको शरीर दर्द की समस्या रहती हो, शरीर आपका दर्द रहता हो, तो रोज सुबह और रोज शाम को 1 कप ग्रीन टी, चीनी मत डालिएगा इसमें, शहद डाल करके अगर आप पिएं तो शरीर के दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, यात्रा से लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन के लेन देन में भी लाभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75
वृष राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं ताकि मुश्किलें आज परेशान न करें आपको। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, काम का बोझ आज भी दिखाई दे रहा है, हालांकि मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, अचानक धन का लाभ हो सकता है, करियर की स्थिति में सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। वाद विवाद से आज के दिन बचिएगा, बेवजह बहस मत करिएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, करियर में थोड़ा सुधार भी होगा आज के दिन और सबसे बेहतर बात है कि आज धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, महत्वपूर्ण निर्णय इस समय टलेगा, मान सम्मान पर थोड़ा ध्यान दें, शनि मंत्र का जप करें आज के दिन तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा, व्यर्थ की चिंता न करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग हैं, करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी, परिवार की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में आपके लाभ के योग बनते हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, परिवार के दायित्व पर ध्यान दें, विवादों से बचाव करें, कीमती सामान कोई खो न जाए इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, आपके तमाम विवाद हल होंगे, प्रतियोगिता और शिक्षा में सफलता मिलेगी, काम की थोड़ी अधिकता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन रिश्तों की समस्या में निसंदेह सुधार होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही है, जया हैं हमारे साथ जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। जया बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? मेरा हस्बैंड, नाम है अमिताभ दत्ता। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 1976। तारीख और महीना बताइए। हाँ, 6 सितंबर 1976। समय बताइए। सुबह 5:18 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जमशेदपुर में सर। पूछिए क्या सवाल है। मेरा हस्बैंड मतलब बहुत ये करते हैं, घर में बहुत झमेला हो, झगड़ा हो, सब करते हैं, घर में भी बाहर में भी वो बहुत मतलब ड्रिंक करते हैं, काम वाम का कुछ ठिकाना नहीं है, तो ऐसे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो ठीक होंगे कि नहीं? आपके पतिदेव की जो कुंडली हमारे सामने बनती है, ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपके पति की जो राशि बनती है वो बनती है मकर। महादशा इस समय आपके पतिदेव की शनि की चल रही है और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। उनका समय बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और करियर के दृष्टिकोण से अभी थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। इस साल के अक्टूबर के बाद से जीवन में थोड़ा सा सुधार होगा, ऐसी संभावना दिखती है और ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल जहां आप लोग रहते हैं वहां से स्थान बदल करके कहीं और जाएं, स्थान परिवर्तन हो और स्थान परिवर्तन होने से आपके पति के करियर में, उनके जीवन में लाभ होने की संभावना बन रही है।
फिलहाल आप अपने पति के लिए रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार की शाम को अपने पति के नाम से पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, संगीता हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। संगीता बताइए। मेरे भाई के बारे में पूछना था। मेरे भाई की जन्म डेट है 13 अक्टूबर 1977। समय बताइए। समय सुबह 6 बजे का और जन्म स्थान है घाटकोपर, मुंबई। क्या प्रश्न है बहन जी? वो ना बहुत दारू पीता है और एक शादीशुदा औरत के पीछे भी पड़ा है। ये कब तक छूटेगा? वो कब रास्ते पे आएगा पंडित जी? आपके भाई की जो कुंडली बनती है वो बनती है कन्या लग्न की, राशि बन रही है कन्या। महादशा आपके भाई साहब की शनि की चल रही है इस समय, और अंतरदशा फिलहाल बुध की दिखाई दे रही है। अभी कंफ्यूजन की स्थिति है जो इनका प्रेम चल रहा है किसी महिला के साथ, जो आप बता रही हैं, इसके छूटने में तो अभी काफ़ी समय है, लगभग साल भर लग जाने चाहिए। लेकिन जहां तक अल्कोहल की आदत की बात है, वो आदत इस साल के अक्टूबर के बाद से कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये बात माने तो इनसे कहिए कि हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। पूजा वूजा तो खैर ये नहीं करेंगे। इनके लिए घर का कोई भी व्यक्ति रोज प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा और इनके सफलता के लिए प्रार्थना करेगा, इनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रार्थना करेगा, तो जल्दी फायदा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। धन और कर्ज की स्थितियों में भी सुधार होगा। विदेश यात्रा और स्थान परिवर्तन के योग भी आने वाले वर्ष में बन रहे हैं। लेकिन इस साल आपको वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से बचना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। अगर किसी दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो सूतक के नियम कितने दिन तक मान्य होते हैं? सूतक कितने दिन तक मनाना चाहिए? देखिए, बेसिकली अगर कोई मृत व्यक्ति साथ में आपके रहता हो, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो आपके साथ में रहता था या आपके घर के आसपास रहता था, पहले जमाने में चूंकि गांव देहात में लोग रहते थे, साथ में ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो सूतक लंबे समय तक चलता था। पूरा परिवार इसका शोक 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन मनाता था। लेकिन आप रहते हैं अमेरिका में और आपके दूर के रिश्तेदार का देहांत हो गया, तो आप सूतक मनाने के चक्कर में मत पड़िए। बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति अगर कोई है, उसकी मृत्यु हो जाए, तो आप अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करिए, लेकिन हर स्थिति में सूतक का नियम लागू नहीं होता। इस बात को समझे रहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन का संघर्ष कम होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और यह समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।